गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका जो टॉपिक है मैंने कल बताया था कि मैं आज आपको विभव मापी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। भैया बहनों, नाम से दिख रहा है आपको विभव मापी। विभव को मापने वाला कोई आपके पास एक समायोजन है, एक कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या कोई एक यंत्र है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या मेजरमेंट होता है उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। विभव मापी आपके प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के रूप में, प्रयोग के रूप में है, पाठ्यक्रम में है, इसे आपको करना होता है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसके पहले आपको उसकी थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के आज मैं आपको केवल इसकी थ्योरी बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है और इसका क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो जाएगी। तो पहले तो ये जानिए कि विभव को मापने वाले यंत्र होते कौन कौन से हैं। देखिए, अभी क्लास 10th में भी आपको बताया गया है कि विभव को मापना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने का जो यंत्र होता है वो होता है विभव मापी। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, है ना। दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर जो ज्ञात किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे ऐसे लगा हुआ है, इसके दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, है ना। इन दोनों टर्मिनल्स को अगर आपको वैल्यू निकालना है कितना विभव जा रहा है तो आप क्या करते हो, एक वोल्ट मीटर लगा देते हो ऐसे। उससे क्या होता है, वो विभव को माप देता है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा। तो ये विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ गई यहाँ पे। तो देखिए, ये जो विभव मापी है इसका जो सबसे बड़ा उपयोग होता है, हम लोग किसी भी बैटरी या सेल का विभव एकदम शुद्ध तरीके से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बिना किसी प्रकार के त्रुटि का मतलब बहुत ही थोड़ी बहुत त्रुटि अगर छोड़ दी जाए तो बिना किसी त्रुटि के इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। वोल्ट मीटर में जो होता है, पहले तो उसमें एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। कैसे, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो जो दूसरा उसका एक रूप होता है वो है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में उसकी नीडल घूमती है। देखते हैं कि वो एक डिवाइस होती है तो जिसमें मैग्नेट्स होते हैं अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे जो सुई होती है उसमें एक विक्षेप उत्पन्न होता है, वो डिफ्लेक्ट करती है ना। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा उसके बाद बताया जाएगा। अभी यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो विभव मापी का जो वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है, तो देखिए उसका छोटा सा एग्जाम्पल जो अभी मैंने यहाँ बना रहा था उसी को मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है। मैं इस पर कोई करंट दे रहा हूं 2 एम्पियर का। तो मुझे अगर वोल्टेज निकालना है इधर, तो मुझे वोल्टेज मिलेगा 2 × 10 = 20 वोल्ट, है ना। सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अगर उसको मेजर करूंगा वोल्ट मीटर लगा के, तो क्या होगा, मुझे वोल्ट मीटर यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, दो टर्मिनल्स पे लगाना पड़ेगा ऐसे। जब मैं दो टर्मिनल में लगाऊंगा तो देखिए ये करंट यहाँ से इस जंक्शन में पहुंची। जब इस जंक्शन में करंट पहुंचती है तो क्या करता है, वो करंट दो हिस्से में चली जाती है, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट थी तो हो सकता है यहाँ पे वो, मैं मान लेता हूँ कि वो 1.8 एम्पियर करंट आगे बढ़ी और इधर 0.2 एम्पियर करंट चली गई, ये मैं मान ले रहा हूँ। तो जब ये 0.2 एम्पियर इधर करंट चली गई तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, वो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन यहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी आ गई, 1.8 एम्पियर। तो जो इसमें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग नोट करेगा वोल्टेज का, वो बाद में क्या आ जाएगा, 1.8 × 10 = 18 वोल्ट। शुरू में कितना दिख रहा था, 2 × 10 = 20। बाद में जब हमने वोल्ट मीटर से जब इसको मेजर करना शुरू किया, दो टर्मिनल्स को इसको आपस में कनेक्ट किया, तो मैं देख रहा हूं कि जो मुझे मिल रहा है वो 18 वोल्ट मिल रहा है। तो ये सीधा सीधा देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट का डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे बहुत हैवी करंट है और बहुत हैवी रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो उसके बिहाफ में जो वोल्ट मीटर बताएगा वोल्टेज, वो ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें एक कमी है। और जो दूसरा मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में होता है, तो वो तो दूसरी चीज हो जाती है। हाँ, तो ये करंट को नापना हमारे लिए सबसे सिंपल है, इसमें वोल्टेज को। तो देखिए इस वोल्ट मीटर की विशेषता क्या हुई, ये वोल्ट मीटर तभी वर्क करता है जब इसको कोई करंट मिलता है, मतलब ये करंट का पुशअप चाहता है। अगर इसको करंट हम
प्रेशर से देंगे तभी ये रीडिंग को क्या करेगा, बताएगा, और परफेक्टली नहीं बताएगा, उसमें थोड़ी बहुत एरर वो क्रिएट करेगा। अब इसमें जो बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है वोल्टमीटर को, उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दिए जाते हैं। जो रेजिस्टेंसेस क्या करते हैं, वो जो करंट आप ऊपर जा रही है ना, जैसे ये करंट इतनी जा रही है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस कोई लगा होगा तो क्या करेगा, करंट को कम कर देगा और घटाएगा। तो जब करंट और कम होगी तो वो जितनी करंट घट के इधर से आएगी वो उसमें जुड़ जाएगी, तो ये वैल्यू जो है थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे समय की मांग के अनुसार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये परफेक्टली जो एक्यूरेट वैल्यू देता है, एक्यूरेसी में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये एक कारण हो गया। तो ये अभी तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल लैब में जो जाते हैं तो हमको इसको लगाना होता है, ठीक है। अब विभव मापी होता क्या है वो यहाँ ये देख लीजिए, इसमें वर्क कैसे होता है, इसका सिद्धांत क्या है। विभव मापी विभव मापने का एक यंत्र हो गया, जो भी किसी भी प्रकार के जो हमारे पास सेल होते हैं उन सेल का विद्युत वाहक बल ये ज्ञात करा देता है। दूसरी चीज, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत ये है कि ये विभव प्रवणता के सिद्धांत पे कार्य करता है। विभव प्रवणता, अब विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता क्या है। आपको प्रवणता शब्द पता है, वेग प्रवणता पढ़े हैं, श्यानता गुणांक में भी आपने पढ़ा था वेग प्रवणता शब्द, और आपने इधर भी पढ़ा हुआ है विभव प्रवणता, आपने विभव चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस के साथ अगर पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए ये दो टर्मिनल है हमारे ए और बी, अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट है हो सकता है यहाँ पे कुछ घट के 3 वोल्ट हो जाए। तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपका वोल्टेज और गिर गया। तो जो भी वोल्टेज है V अपान जो लेंथ है, टोटल लेंथ, इसका जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज कॉल्ड विभव प्रवणता, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका विभव मापी में यूज होगा वो भी मैं बात बताऊंगा। तो विभव प्रवणता के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका मतलब विभव प्रवणता क्या है, डिस्टेंस के साथ विभव में जो भी ड्रॉप हो रहा है उसका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग विभव प्रवणता बोलेंगे। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसका कंस्ट्रक्शन समझने के लिए एक छोटी सी चीज आपको और समझनी होगी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये मैंने बताया था एक फार्मूला, वोल्टेज सेल का ईएमएफ, आई करंट और आर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है। अगर इसमें किसी प्रकार से हम आई इक्वल टू 0 कर दें तो क्या होगा, वोल्टेज और ईएमएफ आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी बता रहे थे कि जो विद्युत वाहक बल है वो हम वोल्टेज के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो वोल्टेज के इक्विवेलेंट कब होगा, जब हम किसी प्रकार से सिस्टम में करंट 0 कर दें। एक एग्जांपल आप और भी समझ सकते हैं, इसको भी बताता हूं यहाँ पे, इसका कैसे प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं भी बता रहा हूँ। जैसे आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था, तो व्हीटस्टोन सेतु में आप क्या करते हो कि उसके एक विकर्ण में बैटरी लगाते हो, दूसरे विकर्ण में एक आप विक्षेप मापी लगाते हो। विक्षेप मापी क्या करता है, वे धारा को बताता है कि धारा इसमें परिपथ में जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वो इधर उधर घूम रही है इसका मतलब करंट है, अगर वो 0 करंट दे रहा है इसका मतलब है कि बैलेंस ब्रिज है। तो आई इक्वल टू वहाँ पे 0 हो रहा था ना, तो कुछ वैसा ही सेंस हमको यहाँ पे लेना है। देखिए इसमें है क्या, पहले तो आप इसका रचना समझिए, कंस्ट्रक्शन, फिर इसकी वर्किंग समझिएगा। रचना इसमें हो क्या रही है, ये लकड़ी का बॉक्स हो गया, लकड़ी का बॉक्स होता है, इसमें ये एक प्रतिरोध तार जो होता है, रेजिस्टेंस वायर होता है। लगभग इसमें कुछ बॉक्स में 7, कुछ बॉक्स में 5, ऐसे करके देखिए ये कुछ स्क्रू हो गया A और B। इसमें हम क्या करते हैं, तार को फंसा देते हैं। एक बहुत बड़ा तार होता है, ये पूरा का पूरा बॉक्स 1 मीटर का है। हम बहुत बड़ा बॉक्स नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी जो रेजिस्टेंस वायर है, जो वायर आपका दिख रहा है, उसी वायर को हमने
जाम कर दिया है इस प्रकार से। ये ऐसे गया, पहले ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ये गया, फिर ये गया, लास्ट में बी टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ए टर्मिनल है उस ए टर्मिनल में हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्रोत वोल्टेज, जिसको हम लोग VSB बोलते हैं, सोर्स वोल्टेज, मतलब जिसका हमें वैल्यू पता है, वो एक्सपेरिमेंट के पर्पज से बता रहा हूं मैं। फिर एक हमने इसमें की लगा रखी है जिसको हम लोग चाबी कहते हैं। फिर यहां पे हमने एक लगाया हुआ है रियोस्टेस, धारा नियंत्रक। ये क्या करता है, ये धारा की कंट्रोलिंग को देखता है कि धारा परिपथ में ठीक तरीके से बह रही है कि नहीं। फिर इसका ये सीधा घूम कर आता है बी टर्मिनल पे। ठीक, अब हमको ये करना है कि जिस भी सेल का, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेल हमारे पास है, हमको जो भी सेल दिया उस सेल का हमें विद्युत वाहक बल मान लीजिए ज्ञात करना है। अगर हमको इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है तो इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना हो सकता है। इसका उपयोग यहाँ पे वो करना होता है। तो विभव को मापने का मतलब हो गया कि जो दिया गया सेल है उसका विभव कितना होगा, विभव कितना होगा मतलब उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का जो सेल हमने दिया उस सेल का प्लस सिरा इस वाले बैटरी के प्लस से ही कनेक्ट करेंगे, माइनस सिरा इसके माइनस से जुड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ा है, ये माइनस का सिरा, ये दूसरी एक की लगाया हूं, इस की से लगाने के बाद उसको मैंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है। क्यों जोड़ा है अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना के बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा इसकी नेगेटिव से जुड़ गया और उसका दूसरा सिरा जाके ये जॉकी, जो मैंने बताया था आपको मीटर सेतु में जॉकी होता है, वो क्या करता है, वो रीडिंग नोट करता है कि कहाँ पे हम इसको रखें जिससे कि हमें करंट जीरो मिले। और करंट जब जीरो मिलेगा तभी हम बोलेंगे कि जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल आपस में इक्वल हो गया। तो निगेटिव सिरा जॉकी से जुड़ा हुआ है और जॉकी जो है पूरा ये बी वाले टर्मिनल से, हमको इसी में रखना होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने क्यों जोड़ा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम में करंट शून्य रहे। तो करंट शून्य कब रहेगा, उसके लिए आप एक छोटा सा ये फिगर समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बैटरी है, आपने इसको ऐसे लगा रखा है, मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंसेस भी है, ये ऐसा। दूसरा एक बैटरी है वो भी ऐसे आपने लगा रखा है। अब हमने क्या किया, दोनों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो अपनी पावर दिखाता है। मान लीजिए ये प्लस है तो करंट चलेगी किधर से, इधर चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली प्लस है तो इसकी करंट कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी। अगर मान लीजिए इसके पास ज्यादा शक्ति है तो ये क्या करेगा, जब ये घूमेगा, मतलब इसके पास करंट ज्यादा है तो घूमेगा, तो जो ये गैल्वेनोमीटर लगाया है तो उसमें करंट की डायरेक्शन मान लीजिए कुछ ऐसी शो करेगी, है ना। तो हमें करंट नहीं चाहिए। अगर इसकी शक्ति ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जब घूमेगा तो करंट कुछ ऐसी घूमेगी, जब ऐसे घूमेगी तो ये एक सेंसर हो गया, ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन किधर है। अब करंट की डायरेक्शन से पता चल जाता है कि दोनों में भी कोई ना कोई एक पावरफुल है। हम चाहते हैं कि करंट ना घूमे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस को हमने प्लस से जोड़ा और ये माइनस को हमने माइनस से जोड़ा। ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को संतुलित करेंगे। जब एक दूसरे को संतुलित करेगा तो नतीजा ये होगा कि दोनों के बीच में करंट शून्य होगी और गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन, नल विक्षेप, है ना। तो नल विक्षेप होने का सीधा सीधा मतलब यही होता है ताकि परिपथ में करंट ना जाए, और जब करंट नहीं जाएगी तो जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो आपको दो टर्मिनल पे मिलता है और विद्युत वाहक बल हमने पूरे सेल के बारे में बताया था कि बाहर से और अंदर से कैसे विद्युत वाहक बल की वैल्यू प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो वही वोल्टेज हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो ये कुछ प्रोसेस आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से ये प्लस इस प्लस से कनेक्ट हुआ, ये माइनस इस माइनस से कनेक्ट हुआ, और ये की इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर हम एक साथ कई सेल लगाना चाहें तो हम एक बार इसको हट लगा के फिर निकालें। इससे अच्छा है कि हम इसी को और ऐसे ही आपस में कनेक्ट कर देते हैं की के द्वारा। ये की मान लीजिए बड़ी सी की है, ये कुछ ऐसी हो जाएगी प्लस माइनस। अब हमें अगर इस सेल की बात करनी है तो इस वाले सेल को हम ओपन कर देंगे तो ये परिपथ से दूर हो जाएगा,
तो हम इसका और इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमें इस वाले सेल का चाहिए तो इसको हम ओपन कर देंगे, तो इस और इस सेल का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो बॉक्स बना है इसको हम पूरी तरह से बताते हैं, इसकी रचना और इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि में एक छोटी सी बात आएगी एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूं। थैंक यू। भैया बहनों, विभव मापी के कुछ अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है। तो उसमें दो प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं कि दिए गए जो सेल होते हैं उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना होता है, और एक होता है कि कोई भी सेल लिया है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, दूसरा आप अपने से पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट में तो आपको करना ही है। जैसे है, दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो देखिए, आपको करना सब यही है कि आपको सेटअप ऐसे तैयार करना है। मान लीजिए मैंने दोनों कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस सेल को पहले निकालना है अब उस सेल को लगाइए, बाकी दूसरे को खत्म कर दीजिए। प्रोसीजर क्या है आपका, यहां से करंट जा रही, करंट यहां से जा रही है। हमको जॉकी को इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे रखना है। डिफरेंट पॉइंट्स पे रखने से क्या होगा कि कंडीशन ऐसी आएगी कि जब गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर में शून्य स्थिति है तो उस वक्त उसका ईएमएफ हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था एल लंबाई के लिए अगर वोल्टेज है वी, तो एकांक लंबाई के लिए जो वोल्टेज आएगा वो आएगा वी अपान एल। वी अपान एल आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। एकांक लंबाई के लिए विभव प्रवणता कितना है, वी बाई एल। अतः अगर हम स्मॉल एल लंबाई के लिए करें, स्मॉल एल लंबाई के लिए विभव प्रवणता कितना हो जाएगा, वी अपान एल गुड़े एल। और वी अपान एल को हम रो लिख दें तो रो गुड़े एल। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये जैसे ये इतना बड़ा सा ये सिस्टम है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई एल है। तो एल लंबाई के लिए अगर वोल्टेज है वी, वोल्टेज का ड्रॉप टोटल वी है, तो एकांक लंबाई के लिए वी अपान एल हो जाएगा। अतः अगर हमारा कोई यहां तक की हमको लेनी है स्मॉल एल लंबाई तक की, तो स्मॉल एल लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्मॉल एल लंबाई के लिए विभव प्रवणता कितना हो जाएगा, रो इंटू एल। रो को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। रो इज इक्वल टू, इसको हम लोग विभव प्रवणता कहेंगे, और ये जो है एल लंबाई के लिए विभव प्रवणता आ गया, विभव प्रवणता। तो देखिए, जो तुलना करने का मतलब ये हुआ कि जब हम जॉकी को रखेंगे किसी पोजीशन पे, तो जब इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि करंट नहीं है। इसका मतलब उस वक्त जो भी रीडिंग आएगी विभव प्रवणता की वो हमको नोट करनी है। तो उस हिसाब से आपका जो E1 आएगा, E1 उसको हम लोग लिखेंगे रो इंटू L1। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम जब इस वाले से काम खत्म हो गया, अब हमको दूसरा वाला लगाना है। दूसरा वाला लगा के फिर हम चौकी को आगे पीछे करेंगे, तो वहां से हमको मिलेगा E2। E2 इज इक्वल टू रो इंटू L2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू निकालने के बाद आपस में उसको डिवाइड कर देंगे। E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जिसमें दो सेल का विद्युत वाहक बल, ये मेन सोर्स है, सोर्स के माध्यम से पहले सेल का निकालेंगे, सोर्स के माध्यम से हम दूसरे सेल का निकालेंगे। दोनों का आपस में हम वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमको रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें लंबाई की वैल्यू पता है, दोनों लंबाई की, किस लंबाई पर जॉकी ने नल डिफ्लेक्शन दिया, तो उससे हमको फायदा ये होगा कि अगर सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, सोर्स वोल्टेज दिया है, तो हम उससे दूसरे वाले का अननोन, जो भी हमारे पास अननोन है, उसका हम ईएमएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल की तुलना हो जाती है, और इसी पैटर्न पे ही हम दूसरा एक्सपेरिमेंट जो होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, वो भी ज्ञात करते हैं। तो भैया बहनों, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट जब होना होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।